तो गाइस आज की क्लास में अपन करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 का रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 8। ठीक है, जिसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन है ए बी सी डी ई और एफ की परीक्षा समाप्त सप्ताह के अलग अलग दिन होती है जो सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। गुरुवार एकमात्र अंतराल वाला दिन है जिस दिन कोई परीक्षा नहीं होती। ई की परीक्षा शनिवार को है। ठीक है, और ए और एफ की परीक्षा के बीच एक दिन का अंतर है। तो आप देखो, पहले ये लिख लो क्या, सप्ताह के दिन लिख लो कितने हैं, 7। ठीक है, मंडे से मैं शुरू करता हूँ। मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया। ठीक है, फिर फ्राइडे हो गया आपका, फिर हो गया आपका सैटरडे और फिर संडे। ठीक, ये हो गया आपका संडे। अब देखो, अब क्या कह रहा है वो आपको पर्सन में देखते जाना है और पढ़ते जाना है। वो बोल रहा है कि देख, गुरुवार एकमात्र अंतराल वाला दिन है जिस दिन कोई परीक्षा नहीं है। तो गुरुवार कहाँ आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई परीक्षा आपकी नहीं होगी। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, ई की परीक्षा शनिवार को है, तो मतलब ई कहाँ जाएगा यहाँ पे, सैटरडे को। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, ए और एफ की परीक्षाओं के बीच एक दिन का अंतर है। मतलब ए और एफ की परीक्षा के बीच क्या है, एक दिन का अंतर है जो अंतराल वाला दिन है। तो यानी अंतराल वाला दिन ये है, तो एफ यहाँ आ सकता है और ए यहाँ आ सकता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, डी की परीक्षा एफ से ठीक पहले, मतलब डी की परीक्षा यहाँ होगी, लेकिन सी से ठीक बाद, तो सी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और बी की परीक्षा रविवार को है तो बी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या है, डी की परीक्षा किस दिन है, तो डी कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मंगलवार को, ट्यूसडे को। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 37 छात्रों की एक कक्षा में रमेश को ऊपर से 9वां स्थान मिला। ठीक है, देखो ये कोई कक्षा है जिसके अंदर आपका टोटल नंबर कितने हैं, 37। ठीक है, ये टोटल नंबर 37 है और रमेश को कितना मिलता है, ऊपर से मिलता है रमेश को 9। ठीक, फिर क्या बोला, जबकि दिनेश का स्थान रमेश से 6 स्थान नीचे है। तो यहाँ से 6 स्थान नीचे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रमेश। पहले तो क्या था, रमेश, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, दिनेश। तो इसमें क्या कर देंगे, +6 ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो गया आपको, +6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, और टोटल कितना है आपके पास, 37। और पूछा क्या है, तो दिनेश से नीचे के स्थान कितने होंगे, तो दिनेश से नीचे के स्थान कितने हो जाएंगे, 37 - 15 यानी 22। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, दी गई संख्या प्रतीक श्रृंखला को देखें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, अब आपको ये दिया हुआ है, नंबर भी दिए हुए हैं, सिंबल भी दिया हुआ है ना, अल्फ़ाबेट भी दिया हुआ है। तो अब ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले, संख्या यानी नंबर पूछ रहा है, और उससे पहले क्या है, ठीक पहले सिंबल है, और ठीक बाद एक नंबर है। मतलब सिंबल नंबर, ये आपको देखना है। क्या देखना है, सिंबल और नंबर। देखो ये सिंबल आ गया एक, तो ये हो गया आपका सिंबल और नंबर, ये रहा। ठीक है, और एक ये हो गया सिंबल नंबर, सिंबल नंबर। कितने हो गए, 3। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलोजिज्म का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ऑल पोटैटोज आर टोमेटो। मतलब जो भी आपके पोटैटो है, ऑल पोटैटो आर टोमेटो। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, ऑल टोमेटो आर ब्रिंजल, ऑल टोमेटो आर ब्रिंजल। फिर क्या बोल रहे हैं, ऑल ब्रिंजल आर ओनियन, ऑल ब्रिंजल आर ओनियन। ठीक है, अब पूछा क्या है, सम ओनियन आर पोटैटो, सम ओनियन आर पोटैटो। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है, ऑल टोमेटोज़ आर पोटैटो, ऑल टोमेटोज़ आर पोटैटो, ये गलत। फिर क्या पूछ रहा है, नो टोमेटो इज ए पोटैटो, मतलब कोई भी टोमेटो पोटैटो नहीं है, ये भी गलत हो गया। और ये क्या है, सम ओनियन
आर पोटैटो, यानी सब ऑल में सम का केस तो क्या होता ही है। तो फर्स्ट फॉलो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जेड का अर्थ डिवाइड है, एच का अर्थ मल्टीप्लाई है, एम का अर्थ एडिशन है और टी का अर्थ सब्ट्रैक्शन है, तो निम्नलिखित समीकरण का प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो देखो, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो यहाँ पे है 52, आपको क्या दे रखा है, एम का क्या दे रखा है प्लस 36, फिर क्या दे रखा है जेड का क्या दे रखा है डिवाइड, फिर क्या दे रखा है 18, फिर टी है, टी का क्या दे रखा है -46, फिर है एच का क्या दे रखा है मल्टीप्लाई 90। ठीक है, अब देखो, अब इसको सोल्व करेंगे अपन, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये तो कितना हो गया 2, और ये कितना हो जाएगा, अगर 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा 54 माइनस, ठीक है 54 माइनस और 46 और अपन 9, 19 की 114, हासिल के 11, 19 चौक 76 और 11 कितना हो गया 87। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 820 आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शब्द कैटेगरी के प्रत्येक अक्षर को वर्णाक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितनों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, तो कैटेगरी, पहले तो आप कैटेगरी को लिख लो, CATEGOR और Y। ठीक है, अब इसको वर्णक्रम के अनुसार अगर आपको जाना है तो पहले क्या आएगा A, फिर क्या आएगा C, फिर E, फिर क्या आएगा Z, फिर O, फिर R, फिर T और फिर Y आ जाएगा। ठीक है, अब देख लो किसकी स्थिति आपको अपरिवर्तित लग रही है, मुझे तो सिर्फ Y की लग रही है और तो कोई है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति दिए हुए हैं आपको ABCDE, एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है आपका, क्या बोल रहे हैं कि C और D के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, मैं बना लेता हूँ आपको, ये लो, ये सर्किल बना दिया मैंने। ठीक, नई सर्किल ले ही लेते हैं ना अपन, अच्छा रहेगा। ये लो, ये सर्किल बना दिया मैंने। ठीक है, अब देखो कितने फ्रेंड है, 7 फ्रेंड है, तो 7 फ्रेंड कहाँ कहाँ बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, और सबका मुंह किधर है, केंद्र की तरफ है, ध्यान रखना। ठीक है, सबका मुंह किधर है, केंद्र की तरफ है। अब क्या बोल रहा है वो, देखो C और D के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, अगर मैं C और D के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक, तो ये आ गया अपना C और ये हो गया अपना D। ठीक है, 2 व्यक्ति हो गए। फिर क्या बोल रहे हैं, F C के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जो F है वो C के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो F कहाँ जाएगा। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जिधर एरो हो ना उधर तो आपको फिंगर को करना है। ठीक है, अब और जो नेल्स वाला पार्ट है तो वो तो आपको लेफ्ट को बताएगा, और जो ये हथेली वाला पार्ट है वो आपको राइट को बताएगा। तो इसके बाएं बोल रहे हैं तो F कहाँ जाएगा आपका यहाँ पे। फिर क्या बोल रहे हैं, A E के ठीक दाएँ बैठा है, जो A है वो E के ठीक दाएँ होगा। ठीक है, तो मैं मान लो E यहाँ पे है तो A कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे, या फिर E यहाँ पे आएगा तो A कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे। अगली लाइन और पढ़ लेते हैं, G B के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, जो G है वो B के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो दाएं कैसे चलोगे, अब यहाँ से, तो यहाँ पे B हो गया तो दाएं चलेंगे 1 2 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका G। ठीक है, हो गया अरेंजमेंट। अब D और G के ठीक बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, D कहाँ है, ये रहा, ठीक, और G कहाँ है, ये रहा, और D कहाँ है, ये रहा, तो बीच में कितना व्यक्ति बैठा है, सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है, जो भी कौन है, F। तो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Y Z A B C और D एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक क्या है, 1 है, और इमारत कितनी है, 6 है। ठीक है, 2 3 4 5 6। ठीक, अब क्या करना है आपको, नीचे का कितना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोलता है आपका
डी और सी की मंजिलों के बीच वाली मंजिल पर केवल वाई रहता है। ठीक है, इसको क्या ना अपन ऐसे कर लो, 2-3 कंडीशन बनती है ऐसे क्वेश्चनों की, एक में हो जाए तो बढ़िया है ही। तो डी और सी की मंजिलों के बीच वाली मंजिल में वाई रहता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, बी एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है लेकिन छठी मंजिल पर नहीं। बी सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है तो छठी पे नहीं, तो बी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा, और बी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, जेड सबसे निचली वाली मंजिल पर रहता है तो जेड यहाँ आ गया। डी बी के ठीक ऊपर है, जो डी है ना वो बी के ठीक ऊपर है, तो डी यहाँ आएगा आपका, या फिर यहाँ आएगा। ठीक है, डी और सी की मंजिलों के बीच केवल एक, तो डी यहाँ आ गया, तो सी, डी और सी वाली मंजिलों के बीच में क्या रहता है, केवल वाई रहता है, तो डी और सी यहाँ आ गया, और इसके बीच में क्या रहता है, वाई, तो डी यहाँ है तो वाई यहाँ होना चाहिए, तो सी यहाँ आएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। बचा हुआ क्या नंबर है आपका, ए, तो ए कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, सारा हो गया अरेंजमेंट। अब पूछा क्या है, सबसे ऊपरी मंजिल पर कौन रहता है, तो सबसे ऊपरी मंजिल पर कौन रहता है, ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समूह में 7 सदस्य उत्तर दिशा की ओर मुख करके पंक्ति में बैठे हैं और केवल 2 व्यक्ति, ई के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखो ये 7 व्यक्ति बैठे हैं, तो ई के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो अगर ई यहाँ आ जाएगा आपका, तो बाईं ओर 1 और 2, केवल 2 व्यक्ति हो गए। एफ ई के ठीक दाईं ओर बैठा है, जो एफ है वो ई के दाईं ओर बैठा है, ये लो एफ 4 हो गए, 5, 6 और ये 7 हो गए। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, सी बी के ठीक बाईं ओर बैठा है, जो सी है ना वो बी के ठीक बाईं ओर बैठा है। डी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा, जो डी है वो पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं। जी पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर बैठा है, जो बायां छोर है वहाँ पे जी बैठा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जी हो गया। न तो ए और न ही डी पंक्ति के ठीक बीच में बैठे हैं, मतलब ठीक बीच में ना तो ए बैठा है और ना ही डी बैठा है। बीच में बैठे व्यक्ति के निकटतम पड़ोसी, अच्छा, न तो ए और न ही डी ठीक बीच में बैठे व्यक्ति के निकटतम पड़ोसी है, तो ना तो ए यहाँ आएगा, ना यहाँ आएगा, ना डी आएगा। ठीक है, और पूछ यहाँ पे क्या बोल रहा था, देखो यहाँ पे देखो, सी बी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो जो सी है ना, सी बी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो सी यहाँ बैठा देता हूँ मैं ठीक बाईं ओर। ठीक है, और ए और डी पंक्ति के ठीक बीच में व्यक्ति के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर कौन है बैठा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ए, तो बाएं छोर पर ठीक दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो दाएं छोर पर कौन बैठा है, ए। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को सही ढंग से प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है। तो एस एन सी क्यू, तो अगर मैं इसमें देखता हूँ तो मान लो एस से क्यू पे अगर अपन जाते हैं, तो एस से क्यू पे जाएंगे तो क्या आ रहा है, -2 -2 और फिर -2, तो -2 करेंगे तो क्या आना चाहिए आपका, हाँ, एम में से -2 यानी कि के, ये आ गया आपका के। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे एन से पी, अगर मान लो एन से पी देखते हैं तो एन 14 पे आता है, पी कितने पे आता है 16 पे, तो यहाँ क्या हो रहा है +2 यहाँ भी +2 और +2 यानी T20, टी में +2 करेंगे तो क्या आएगा आपका V। ठीक है, फिर यह C और C से A यानी -2 और यहाँ आ जाएगा -2 यानी W में -2 करेंगे तो U, KVU। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी क्वेश्चन कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में और भी शानदार क्वेश्चनों के साथ। बाय बाय।